हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उसमें आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्स A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इसके बाद आपको दे रखा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P सो दैट, आपको शो करना क्या है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकंड आपको जो शो दैट करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। थर्ड जो आपको शो करना है AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। इसके बाद आपको चौथा जो बात प्रूव करनी है वो है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, मिला के आपको 4 बातें प्रूव करनी है। तो मैं पहला आपको इसमें डिस्कस करता हूँ ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ये आपको प्रूव करके बताएंगे। इसके बाद फिर वन बाय वन सारी चीजें आपको बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था मैंने आपको रीड करके बताया, पर मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ABC एंड DBC। ABC का भाई ABC क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी 2 साइडें बराबर होनी चाहिए। कौन सी है ये बात अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बाद में आपको DBC बोला गया, तो देखें D ये रहा, BC मतलब ये भी एक ट्रायंगल है। वो भी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी भी 2 साइडें आपस में बराबर होगी। अब हम बात करते हैं कौन सी बराबर होगी, इसकी बात करते हैं। देखिए साथ में आपको जो शो दैट करना है ये लिख रखा है, और आपको एक बात और दे रखी है कि जो ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स A है और जो ट्रायंगल DBC का वर्टेक्स D है, ये दोनों वर्टेक्स जो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स D जो है वो क्या है, जो BC साइड है उसके एक ही तरफ के, मतलब एक ही साइड पे ये दोनों वर्टेक्स उपस्थित हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किए गए हैं। आपको ये बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये डायग्राम बना। तो इसके साथ में आपको कैसे सारी चीजें प्रूव करनी है वो मैं आपको अब समझा। तो अब बात आती है ये कि ये जो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और साथ में DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनमें इनकी जो बराबर साइडें होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें आपस में बराबर होती है। कौन कौन सी साइडें आपस में बराबर है ये हमें पता करना है। तो देखिए जब आपको मैं पिछले एक्सरसाइज में बताया था वैसे कि अगर आपको बेस पता चल जाए तो रिमेनिंग 2 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। ठीक है, अगर बेस BC है और इस ट्रायंगल का बेस BC है, तो इसी कारण हमें ये पता हो गया कि भाई इस ट्रायंगल का बेस ये हो गया और इस ट्रायंगल का बेस ये हो गया, तो हमें जो रिमेनिंग 2 साइडें बची हैं, तो इसकी ABC की जो रिमेनिंग 2 साइडें होंगी वो कौन सी होगी, ये और ये होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। और साथ में DBC की बात करें तो ये दोनों साइडें कौन सी होंगी, ये दोनों इक्वल आपस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना है। कहाँ से, अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया है तो आप उसके बेस को निकाल दीजिए, बाकी दो रिमेनिंग 2 साइड्स जो होगी, अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बताया गया है तो आप उसकी बेस को रिमूव कर दीजिए, बाकी 2 जो साइडें बचेंगी ट्रायंगल की वो क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। इसमें आपको बताया था अगर जो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले वो दोनों ट्रायंगल को हम लिखते हैं। देखिए किस प्रकार लिखा जाता है, मैंने बोला इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है। मैंने बोला ABD, ट्रायंगल ABD का है ABD, मतलब ये दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल होगा ACD। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखिए किस प्रकार से बना हुआ है।
ए डी बी ए डी सी, मतलब ए डी सी ये वाला ट्रेंगल यहाँ, ए डी बी ये वाला ट्रेंगल इस साइड में। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से बताया गया कि ये वाली बराबर है और साथ में ये भी आपस में बराबर दे रखा है, ठीक है। और देखिए ये भी, ये साइड जो एडी इसमें है, एडी इसमें भी है, तो मतलब एडी की लंबाई तो बराबर है। तो देखिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पता है ये जो दोनों ट्रेंगल में क्या क्या है, तो यहाँ पे हमें ये पता है ए बी और ए सी एक दूसरे क्या है, इक्वल है। हम यहाँ हम बोलेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। क्यों हो गया, बोल देना गिवन है। गिवन क्यों, क्योंकि हमें पता है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है और जिसका बेस बी सी है, तो बच्चे दो साइडें कौन सी, ये दोनों साइडें आपस में बराबर होगी। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ ए बी बराबर ए सी, अगर मतलब बोला आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इसी कारण हम बोल देंगे कि दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी ए सी के बराबर है। और साथ में फिर देखिए, और आपको क्या बी डी बराबर डी सी दिख रहा होगा, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी क्यों है, क्योंकि ये भी डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है जिसका बेस बी सी है। बी सी रिमूव करने के बाद दो साइडें बचेंगी, दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, इसके कारण हम बोल सकते हैं भाई ये भी हमको गिवन में है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी डी सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इसके कारण, ठीक है। अब देखिए एक बात और हमें अगर मिल जाए तो हम कह देंगे दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए क्या है, ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, ये क्यों है, बोल देना कॉमन है, कॉमन साइड। देखिए ए डी इसमें है, ए डी इसमें है, तो मतलब ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये भी आपस में बराबर होने के कारण हम कह देंगे, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तीनों साइड जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ट्रेंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बताया तो भाई कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाए, एस एस एस, मतलब कि साइड साइड साइड, तीनों साइडे से हमने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, मतलब साइड साइड साइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड के, कैसे सोल्व किया जाएगा। अब इस चीज को आप देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे दो ट्रेंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले दोनों ट्रेंगल को आपको लेके सोल्व करना रहता है। देखिए उसमें आपको इक्वालिटी बतानी पड़ती है, उसमें क्या क्या इक्वल है, तो हम उसको ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, मैंने बोला कौन कौन सा ट्रेंगल है, मैंने बोला इन ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रेंगल है। अब इन दोनों ट्रेंगल में देखो आपको क्या इक्वल दिख रहा होगा, इक्वालिटी कुछ दे रखा होगा। क्या क्या दिख रहा है, इस चीज को हम बताते हैं। देखिए इन ट्रेंगल ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों ट्रेंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपको ये पहली बात तो ये साइड पता होना चाहिए कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। क्यों, क्योंकि ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसी कारण हम इसको बोल सकते हैं, या तो बोल देंगे ये तो गिवन में है, ठीक है। और साथ में आप क्या बता सकते हो, अभी हमने इस एंगल को प्रूव किया, ये देखो इस ट्रेंगल का ये एंगल और इस ट्रेंगल का ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर होने का रीजन देखिए, समझिए क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने ए बी डी और ट्रेंगल ए सी डी को, दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। जब दोनों ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम तो कह सकते हैं ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इसके कारण हम इसको बोल सकते हैं भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल मतलब एंगल बी ए पी, ठीक है, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, ये दोनों ट्रेंगल आपस में इक्वल हैं भाई, बोल देना बिकॉज ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, देयर आर टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो वी कैन से एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। यह हम इसी कारण कह सकते हैं
इसको या तो आप बोल देना CPCT के थ्रू, CPCT, ठीक है। CP AP बराबर AP, AB बराबर AP, क्यों बोल देना कॉमन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया मतलब आप दोनों देखो तीन बातें में मिल गई। AB बराबर AC हो गया, एंगल BAP बराबर एंगल CAP हो गया, इसके बाद में AP बराबर AP हो गया, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो हम कह देंगे कि भैया हमको तीन बातें तो चाहिए रहती, तीन बातें हमको मिल गई है आसानी से, अब हमको बोल देंगे कि ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। देखिए ट्रेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, मैंने बोला कि ट्रेंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल ACP के, ठीक है भाई। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगी, साइड एंगल साइड, ये साइड था, ये एंगल था, ये साइड था, इसे कारण SAS, मतलब ये SAS मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ आप लिख लेना प्रूव। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, AP इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब आपको ये बताना है कि जो AP है ये एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए वो सोल्व करने से पहले मैंने आपको अभी क्या क्या बता रखा है, अभी आपने क्या क्या प्रूव किया है। मैंने बोला ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इसके बाद हमने ट्रेंगल कौन से, ये ट्रेंगल को पूरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ये बताया था कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देना, वो बाइसेक्टर का काम होता है, ठीक है। या किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करना या किसी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करना, ठीक है, वो बाइसेक्टर का काम होता है। तो अगर मेरे को AP को बाइसेक्टर बताना है तो AP अगर बाइसेक्टर होगा तो वो एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा और एंगल D को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर हम कह दें कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम कह देंगे कि AP इज अ बाइसेक्टर। यही आपको पूरा काम समझना है इसमें। देखिए कैसे किया जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको ये बताया था कि ABD और ADC ये दोनों ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो हम अगर इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, मतलब कि इन ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट था, ट्रेंगल ACD ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट थे। ABD और ACD ये दोनों ट्रेंगल को हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अगर ये प्रूव किया तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD। देखिए यहाँ पे हम दोनों एंगल को बराबर बता दिए, यानी कि ये एंगल एंगल के बराबर बता दिया हमने। भाई ये क्यों बराबर हो गया, इसको हम बोलेंगे CPCT है। जब तो ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको CPCT के थ्रू दोनों को आपस में इक्वल बता सकते हैं, हो ही जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि हमने ये कह दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। तो देखिए, तो यहाँ से हमको तो पता हो गया कि AP बाइसेक्ट एंगल है, AP बाइसेक्ट एंगल A, ये बात तो हमको अभी यहाँ पे मिल गया है। भैया हमने एंगल A को तो बता दिया कि भाई AP जो है वो एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि एंगल D को आप कैसे बताएंगे। एंगल D को बताने के लिए आप कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ED और ACD दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्या लिख सकता हूँ, वो भी देखिए, यहाँ मैं और ये लिख सकता हूँ ADB, मतलब कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC। दोनों एंगल को आपस में इक्वल लिख सकता हूँ मैं, मतलब एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ,
CPCT के थ्रू लिख सकता हूँ। यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है, ये हमने एक बात यहाँ से यहाँ हमको पता हो गया था, ये हमने क्यों लिखा था, ये इसलिए लिखा था कि हमने भाई AP वो बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट एंगल A को कर रहा था। हमने यहाँ से बात को लिख दिया। अब हमने एंगल इसको बताया, प्रूव किया, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए। देखिए मैंने बोला कि जो ये एंगल है दोनों, ये दोनों एंगल है, इस दोनों एंगलों को मैंने बोला कि 180 डिग्री में से माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल ADB। देखिए अभी यहाँ से क्या मिलता है उस चीज़ को आप समझ जाएंगे। और साथ में इसको भी मैंने 180 डिग्री में से माइनस कर दिया है, ये डिग्री है, ठीक है, माइनस कर दिया एंगल ADC। देखो यूक्लिड का नियम कहता है आप किसी बराबर में बराबर जोड़ सकते हैं, किसी बराबर में से बराबर को घटा सकते हैं, किसी एंगल को बराबर में से घटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को हम यहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि 180 डिग्री में से मैंने ये बराबर दोनों थे तो बराबर को बराबर में से घटा सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि ये 180 था दोनों तरफ, उसमें से ये दोनों बराबर थे, इनको माइनस कर दिया तो वो भी आपस में बराबर ही रहेंगे। ये यूक्लिड का नियम कहता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये तो हमने लिख दिया, ये भी आपस में बराबर हो गए। आपको पता होना चाहिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसके एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। जब होगा तो हमको पता है कि ये एंगल को हमने, इस एंगल को, ये पूरा 180 होगा, 180 में से अगर मैंने इस एंगल को माइनस कर दिया तो बचा कितना, ये एंगल बचेगा। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, BDP, एंगल BDP इक्वल टू, और देखो 180 डिग्री में से, मतलब कि ये पूरा 180 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री एंगल में से मैंने एंगल ADP, मतलब कि ये वाले एंगल को माइनस कर दूँ तो बचेगा ये एंगल। तो हम कह देंगे बच क्या बचा, एंगल CDP, एंगल CDP, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप ये बोल सकते हो, मतलब हमने फाइनली क्या बात प्रूव कर दी है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हमने प्रूव कर दिया। अगर ये एंगल आपस में दोनों क्या हो गए, ये एंगल आपस में प्रूव हो गए, मतलब ये एंगल के इक्वल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं भैया AP जो है ना, AP बाइसेक्ट एंगल D, ठीक है। देखो इसको कह सकते हैं भाई जो AP है ना, वो AP बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D, ठीक है। ये आपको समझना है, यहाँ एंगल D है, ठीक है। देखिए यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए मैंने बोला कि ट्रेंगल ABD और ADC दो ट्रेंगल थे, दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। इसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल के बराबर हो गया तो हम ये कह देंगे कि भैया जो AP है वो एंगल A को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो AP क्या हो जाएगा, एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। इसके बाद आपको ये समझना है कि अब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा CPCT के थ्रू। जब ये कह सकते हैं तो हमने बोला ठीक है, इस एंगल को 180 डिग्री में माइनस कर दिया और इस एंगल को भी 180 डिग्री में माइनस कर दिया, क्योंकि हमको पता है बराबर में किसी को भी, इन दोनों एक बराबर को बराबर में से माइनस कर सकते हैं, मतलब इक्वल को इक्वल में से माइनस कर सकते हैं। तो इसी कारण हमने इन दोनों को माइनस किया था। जब हमने माइनस किया तो हमको पता है, फिर हमने उसको देखा भाई 180 डिग्री में से अगर इस एंगल को माइनस करने के बाद बचा हुआ कौन सा है, मतलब कि ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो हमने बोला कि अगर 180 डिग्री में कितना एंगल काट के निकाल दिया, बचेगा कितना एंगल, ये एंगल बचेगा। तो हमने बोल दिया कि ये एंगल बचा, मतलब BDP बना, तो बोले BDP बच गया। तो BDP बचने के बाद इसके बाद हमने ये एंगल में से इस एंगल को 180 में से माइनस किया था, बचा कितना, ये वाला एंगल बचेगा, मतलब CDP बनेगा। तो वो CDP बचा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने देखा तो फाइनली ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जो AP है वो एंगल D को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, तो हमको प्रूफ हो गया। ये दोनों हमने से इसी को लेकर चला तो हमने ये बात प्रूफ कर दिया, और इसी बात को लेकर चला तो भैया ये बातें भी हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया। तो हमने बोला देखो यहाँ से AP एंगल
ए को बाइसेक्ट कर रहा था और यहाँ पे ए पी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा था। तो हम कह सकते हैं फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आएगा नंबर फर्स्ट के लास्ट की क्या है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको ये कहा गया है कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब कि जो ए पी है ये परपेंडिकुलर भी है और साथ में ये बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। ये आपको प्रूव करके बताना है। देखिए कैसे कहा जाएगा इस बात को आप समझिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये प्रूव करके बताया था ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। ये दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसके बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बीपी बराबर सीपी होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई? सीपी सीटी के थ्रू होंगे। हमको पता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये क्या है, एपी क्या प्रूफ हो गया? एपी इज अ बाइसेक्टर। मैंने बोला था बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करना या लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करना। निकल गया यहाँ से ये आती है कि जो एपी है एपी इज अ बाइसेक्टर। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ से हमको यह बात पता चली कि एपी जो हो वो बाइसेक्ट कर रहा है। एपी बाइसेक्टर तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमें क्या बात पता चला है। तो देखिए यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हाँ भाई अगर तो देखिए अगर हमने बीपी बराबर सीपी लिख दिया ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो एपी है ना, एपी इज द बाइसेक्टर, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो हमने एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी मतलब बीसी का जो एपी है वो बीसी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। हमने क्या बता दिया कि एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी मतलब कि एपी क्या है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब अगर परपेंडिकुलर का भी काम करे, देखो अब एपी को हमको परपेंडिकुलर बताना है तो एपी को परपेंडिकुलर बताने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बताना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एपी परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो देखिए परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हमने बोला कि ये बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमको पता है कि ये एंगल और एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ ये वही बात लिख रहे हैं, इसको आप समझना है। मैंने बोला कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। भाई क्यों बोल देना कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एंगल। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात तो समझना है। मैंने बोला कि सिंस यहाँ पे हमें ये पता है कि एंगल ए पी बी बराबर है किसके, एंगल ए पी सी के। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये समझना है कि जब ये एंगल और ये एंगल को सम करेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा लीनियर पेयर एंगल के थ्रू। तो जब ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री के बराबर है। तो और साथ में हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इफ योर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट था। हम कह सकते हैं कि भैया ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इन दोनों एंगलों को कोई सा भी एक एंगल मान के दोनों आपस में हम लिख सकते हैं। तो एंगल ए पी बी को हम फिर से प्लस करके
ए पी सी को दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पे हम एंगल ए पी बी लिखेंगे। ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों एंगलों को सम करिए भैया, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो इससे कट गया भाई एंगल ए पी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हमें प्रूव करना था। अगर ये एंगल और एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए तो हम ये कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा ए पी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम फाइनली कह सकते हैं भाई एंगल ए पी बी ये दोनों ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ए पी इज, यहाँ हम कह सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं भैया कि जो हमने बात कही थी ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपको प्रूव करना था, ये आप फाइनली लिख सकते हैं। यही आपको प्रूव करना था, बोलना भैया प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हमने कर दिया।